हेलो फ्रेंड्स, आपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अपने इर्द गिर्द एक ऐसा लड़का भी देखा होगा जो देखने में तो बिल्कुल आम सा लगता है, मगर इसके हर वक्त इर्द गिर्द लड़कियां रहती होंगी। ना तो कोई खास अमीर होगा, ना ही कोई सेलिब्रिटी होगा, मगर फिर भी दुनिया इसके साथ वक्त गुजारने का मौका ढूंढती होगी। आप भी देखकर हैरान होंगे और आपके दोस्त कहते होंगे कि यार वो देखो, लंगूर के मुंह में अंगूर। मगर इसी सब शोर में आपको ये भी सुनने के लिए मिलता होगा कि उसकी पर्सनैलिटी बहुत इंप्रेसिव है। आपका बात करने का अंदाज, दूसरों को सुनने का तरीका और आपकी बॉडी लैंग्वेज सब मिलकर आपकी पर्सनैलिटी बनाते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप भी एक इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी हासिल कर पाएंगे और इसका आगाज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके करें, क्योंकि हम यहाँ ऐसी वीडियोस लाते हैं जो आपको एक कामयाब और इम्प्रेसिव इंसान बनाने में हेल्प करें। हम आज आपको 7 ऐसे गुण बता रहे हैं जिन्हें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके आप भी एक इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी हासिल कर सकते हैं, जो कि आपको ज़िंदगी में कामयाब होने में बहुत मदद देगी। नंबर 1, ज़िंदगी की फ़िलॉसफी को समझें। अगर आप एक इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ज़िंदगी में आपका मकसद क्या है। जिन लोगों का ज़िंदगी में कोई मकसद, कोई गोल नहीं होता, वो बहुत कामचोर और लेज़ी नज़र आते हैं, इन्हें कोई पसंद नहीं करता। अगर आपका ज़िंदगी में एक गोल है, एक आइडियल लाइफस्टाइल अचीव करना चाहते हैं, तो हमेशा अपने रास्ते में मौजूद रुकावटों को आप तोड़ते हुए नजर आएंगे। ये सब देखकर दूसरे लोग खुद ब खुद आपसे इंप्रेस हो जाते हैं और आप जैसा बनना चाहते हैं, इन्हें आपसे अट्रैक्शन फील होता है और आपके दोस्त बनना चाहते हैं। हम यहाँ सिर्फ लड़कियों की बात ही नहीं कर रहे। अगर आप एक गोल ओरिएंटेड इंसान हैं तो ऑफिस और यूनिवर्सिटी में सभी आपको फॉलो करेंगे और आप अपने बारे में लोगों को ये कहते हुए सुनेंगे कि यार, इसकी पर्सनैलिटी बहुत इंप्रेसिव है। नंबर 2, बी अ गुड लिसनर। आजकल सब लोग जल्दी में नज़र आते हैं। हम खाना जल्दी में खाते हैं, गाड़ी जल्दी में चलाते हैं, यहाँ तक कि हम दूसरों की बात भी जल्दी में ही सुनते हैं। अगर आप गौर करें तो आजकल लोग दूसरे की बात सुनते नहीं, बल्कि सिर्फ इसे अपनी बात पूरा करने का वक्त देते हैं, ताकि जैसे ही वो अपनी बात ख़त्म करे तो आप फ़ौरन अपना जवाब उसे दें, जो कि आप ऑलरेडी अपने माइंड में रेडी कर चुके होते हैं। इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी के हामिल लोग दूसरों की बात आराम से तहम्मुल के साथ सुनते हैं। अगर उन्हें ये मालूम है कि अगला बंदा गलत बात कर रहा है या झूठ बोल रहा है, तब भी वो उसे अपनी बात पूरी करने देते हैं। ऐसे लोग दूसरे इंसान की बात सुनते हुए अपना सर हिला हिला कर उसको ये बताते रहते हैं कि वो उसकी बात मुकम्मल तौर पे सुन रहे हैं। साथ ही साथ आई कांटेक्ट ख़त्म नहीं होने देते। जब आप किसी की बात ऐसे ध्यान से सुनेंगे तो यकीनन हर आदमी आपसे बात करना चाहेगा। पॉइंट नंबर 3, दूसरों से भी इज्जत से पेश आएं। अगर आपको किसी का सीक्रेट या राज पता लग जाए तो आप उसका क्या करेंगे? क्या आप उस आदमी को ब्लैकमेल करेंगे और उससे पैसे मांगेंगे, या फिर आप उसका राज सारी दुनिया के सामने खोल देंगे और उससे शर्मिंदा करेंगे? मैच्योर इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी के हमें लोग ऐसा कुछ नहीं करते। वो दूसरों के राज को पर्दे में ही रखते हैं और जब दूसरे इंसान को ये बात पता चलती है तो वो हमेशा के लिए आपका मकरूज बन जाता है, यानी कि वो आपका फ़ैन बन जाता है। जब कभी भी ज़िंदगी में आपको ज़रूरत पेश आती है तो वो एक मुखलिस दोस्त बन के आपके साथ खड़ा नज़र आता है जब कोई खड़ा रहा हो। बी एन ऑप्टिमिस्ट। अगर हम वर्ड ऑप्टिमिस्ट की ऑनलाइन डेफिनेशन देखें तो हमें ये मिलता है: अ पर्सन हु टेंड्स टू बी होपफुल एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर और द सक्सेस ऑफ समथिंग। यानी एक ऐसा बंदा जो आने वाले कल के हवाले से हमेशा पुरुमीद और पुरएतमाद नजर आए, वो ऑप्टिमिस्ट कहलाता है। जब लोग अपनी ज़िंदगी में बुरे वक्त से गुजर रहे हों तो उन्हें ऑटोमेटिकली वो बंदा अच्छा लगता है जो उन्हें आने वाले कल के हवाले से अच्छी उम्मीद दे और कहे, घबराना नहीं। अगर आप इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी हासिल करना चाहते हैं तो ज़िंदगी के बुरे से बुरे हालात में भी पुरुमीद रहें। दुनिया में आप जिस चीज़ की उम्मीद रखते हैं वो हो जानी होती है। अगर आप आने वाले कल के हवाले से अच्छी उम्मीद रखेंगे तो सब अच्छा होगा। अगर आप आने वाले कल के हवाले से बुरी उम्मीदें रखेंगे तो आने वाला कल तो बुरा होगा ही होगा, आपका आज भी बर्बाद हो जाएगा। लर्न इंग्लिश, यानी इंग्लिश सीखें। हम जानते हैं कि इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बन चुकी है और पूरी दुनिया में इंग्लिश ही बोली जाती है। अपनी ज़ुबान उर्दू बोलने में कोई बुराई नहीं, बहुत अच्छी बात है। मगर आप ज़िंदगी में कुछ लर्न करना चाहते हैं तो इंग्लिश सीखना तो बहुत ज़रूरी हो गया है। दुनिया की हर किताब इंग्लिश में मौजूद है, उर्दू में मौजूद नहीं। आप हर किताब का तर्जुमा उर्दू में हासिल नहीं कर सकते।
इंग्लिश बोलना समझना एक इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आप जैसे जैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट को स्टडी करते जाते हैं, आप अपने आप को और बेहतर इंसान बनाते जाते हैं, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी मुतासिर कौन होती जाती है। इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी के हवाले से हम यहाँ पे आपको जो कुछ बता रहे हैं, ये मन गढ़ंत कहानियाँ नहीं हैं। हमने ये सब ऑनलाइन स्टडी किया है और पिछले कई साल में सीखा है। इंग्लिश अच्छी थी तभी ये सब सीख लिया, इसलिए आपके लिए इंग्लिश अच्छी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 6, बी मोर इंटरेस्टिंग। लोगों को हमेशा वो बंदा फैसिनेट करता है जो कि तरह तरह के टॉपिक्स पर बात कर सके। आप भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंसान बन सकते हैं अगर आपको पता हो कि दुनिया में क्या हो रहा है। ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अपनी डेली रूटीन से थोड़ा सा वक्त निकालकर कुछ टाइम न्यूज़ को भी दें। या मैं ये बताना ज़रूर पसंद करूँगा कि सिर्फ पॉलिटिकल न्यूज़ ही नहीं, आपको पता होना चाहिए कि स्पोर्ट्स की दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया में कहाँ किस वक्त कौन सा हादसा हो गया है। अगर आपको ये पता है कि इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी कैसे हासिल की जाए तो लोग यकीनन आपको बहुत इंपॉर्टेंस देंगे। मगरबी ममालिक में लोग इस बात के पैसे देते हैं कि कोई इनकी बात सुन सके और इन्हें मशवरा दे। इसको पर्सनल काउंसलिंग कहते हैं। मगर इस काम को करने के लिए भी आपकी इंग्लिश अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जहां आप ऑनलाइन लोगों की पर्सनल काउंसलिंग या पर्सनल एडवाइस देकर पैसे कमा सकते हैं। अगर आप एक इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी के हामिल इंसान हैं तो यकीनन ये फील्ड आपके लिए ही है। लोग ना सिर्फ आपसे बात करना पसंद करेंगे बल्कि आपको इसका पे भी करेंगे। आखिरी पॉइंट हमारा ये है कि बिल्कुल भी शो ऑफ ना करें। जब आप पर्सनल इम्प्रूवमेंट के रास्ते पर चलते हैं तो बहुत जल्द आपको ये फील होने लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी में बहुत सी मुस्बत चेंजेस आ रही हैं। आपका बात करने का तरीका बदल जाता है, आप नई नई स्किल सीखना शुरू कर देते हैं। इस स्टेज पर आकर बिल्कुल भी शो ऑफ ना करें। आपका अंदर से बहुत दिल करेगा कि आप दुनिया को बताएं कि आप अपने बारे में कितना स्पेशल फील कर रहे हैं, मगर ऐसा करने से लोग आपसे दूर होने लगेंगे। वो समझेंगे कि आप उन्हें अपने से कमतर दिखा रहे हैं। अपना फोकस सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी पे रखें। सबसे अच्छी फीलिंग तब आती है जब लोग खुद आकर आपको बताएं कि वो आपसे कितने इम्प्रेस हैं। उसकी बात ही कुछ और है, इस जैसा कुछ नहीं। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो आपको एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करेगी तो इसे लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के बाद अपने ख्यालात का इजहार कमेंट में करें और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में उस टॉपिक का भी बताएं।